हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं 11th प्रॉब्लम। अभी ये जो प्रॉब्लम है, कपिल लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑन July 1, 2011 for rupees 3,50,000. It purchased two additional machinery on April 1, 2012 costing rupees 1,50,000 and on 1st October 2012 costing rupees 1 lakh. Depreciation is provided at 10% on straight line basis. On January 1, 2013, first machinery become obsolete, become useless due to technical charges. The machinery was sold for rupees 1 lakh. Prepare machinery account and depreciation account for 4 years on the basis of calendar year. अभी ये कैलेंडर ईयर बोला है, तो कैलेंडर ईयर मतलब 31 दिसंबर को एंड हो जाता है। अभी सबसे पहला मशीनरी परचेस किया है 1 जुलाई 2011 को, तो अभी इसके ऊपर फर्स्ट ईयर में 6 मंथ्स का डिप्रेशन लगेगा। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2012 को 1.5 लाख का मशीनरी परचेस किया है, उसके ऊपर 9 मंथ्स का डिप्रेशन लगेगा। और थर्ड मशीनरी 1 अक्टूबर 2012 को परचेस किया है, तो उसके ऊपर 3 महीने का डिप्रेशन लगेगा। और बाद में 1 जनवरी 2013 को हम लोग ने मशीनरी बेचा है, 1 लाख को हम लोग ने पहला वाला मशीनरी बेचा है। ठीक है, तो अभी ये जो मशीनरी है 2013 के फर्स्ट डे को ही बेचा है, तो उसके ऊपर उस ईयर में कुछ डिप्रेशन चार्ज नहीं किया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिप्रिसिएशन का नोट बनाते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड। फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे, उसके बाद रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद अमाउंट का कॉलम, अभी ये फॉर्मेट बना के हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला परचेस कर रहे 2011 जुलाई 1 को। इधर आएगा टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट है 3.5 लाख। उसके बाद 2011 में और कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, डायरेक्टली ईयर एंड को डिप्रेशन चार्ज करेंगे।
December 31 को बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट अभी ये जो डिप्रिसिएशन आएगा 3.5 लाख का 10% 6 महीने के लिए। तो इसका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ये आएगा 17,500। अभी क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे उसी दिन December 31 को। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये 3.5 लाख में से 17,500 माइनस करके आएगा 3,32,500। क्लोज करेंगे। अभी नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा 2012 January 1। इधर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आएगा 3,32,500। अभी सेकंड ईयर में हम लोग परचेस कर रहे April 1 को और बाद में October 1 को। April 1 को 1.5 लाख, October 1 को 1 लाख। तो April 1 को लिखेंगे हम लोग टू बैंक अकाउंट। अभी ये जो परचेस कर रहे हैं ये 1.5 लाख का मशीनरी है। 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन आएगा। और उसके बाद परचेस कर रहे हैं 1 अक्टूबर को 3 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा। उसके बाद अभी और कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है। ये इनके दिन डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। अभी डिप्रिसिएशन जो चार्ज करना है, सबसे पहले मशीनरी है 3.5 लाख की, उसके ऊपर फुल ईयर का डिप्रिसिएशन आएगा 3.5 लाख इंटू 10%। फिर जो दूसरी मशीनरी है उसके ऊपर अपने को 9 मंथ्स का चार्ज करना है, तो 1.5 लाख इंटू 10% इंटू 9 मंथ्स। और तीसरा जो मशीनरी है उसका 1 लाख का 10% 3 महीने के लिए। तो अभी सबसे पहला जो है मशीनरी 3.5 लाख का, उसका 10% 35,000 आएगा। बाद में 1.5 लाख का 10% 9 महीने के लिए निकालना है।
ये आएगा 11,250 और तीसरा 1,00,000 का 10% 3 महीने के लिए निकालने का है। तो वो है 2,500। अभी ये तीनों की टोटल आएगी डिप्रिसिएशन 48,750। और कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, डायरेक्टली डिप्रिसिएशन माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस सेम दिन आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन आपका जितना भी परचेस किया है वो ऐड करने का और डिप्रिसिएशन माइनस करके आएगा 533,750। इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद 2013 का ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा जनवरी 1 to balance brought down 533,750। अभी इधर क्या कर रहे हैं, इसी दिन फर्स्ट मशीनरी बेच रहे हैं, तो अभी अपने को उसका डिप्रिसिएशन का नोट करना पड़ेगा, नहीं डिप्रिसिएशन नहीं, प्रॉफिट या लॉस का नोट करना पड़ेगा। जब भी हम लोग कोई मशीनरी या एसेट बेचते हैं तो उसका प्रॉफिट या लॉस का नोट करना पड़ता है। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी का नोट करेंगे। सबसे पहले बॉर्डर बनाते हैं, फिर रूलिंग करते हैं। उसके बाद अमाउंट का कॉलम, अभी स्टार्ट करते हैं। अभी ये परचेस किया है 2011 जुलाई 1 को। तो इधर लिखेंगे परचेसेस, परचेस किया 3.5 लाख को और ईयर एंड हो रहा है December 31 को। तो लेस डिप्रिसिएशन 6 मंथ्स का किया था 17,500। 17,500 लेस किया था, डिडक्ट करके अपने को मिला 3,32,500। तो ये जो है ये अपना 2012
जनवरी 1 का ये WDV है, रिटर्न डाउन वैल्यू। फिर हम लोग ये ईयर ख़त्म हो रहा है December 31 को, लेस डेप्रिसिएशन। अभी सेकंड ईयर में 35,000 चार्ज किया है, फुल ईयर का डेप्रिसिएशन। $2,97,500 2013 जनवरी 1। अभी इस दिन हम लोग बेच रहे हैं तो इसको नाम लिखेंगे WDV ऑन सेल्स। WDV ऑन सेल्स ये नाम देंगे। और उसके बाद ये हम लोग बेच रहे हैं 1,00,000 को, इधर लॉस हो रहा है। तो उसी दिन हम लोग ने बेचा है, लेस सेल्स 1,00,000 को बेचा। पिछले जो 2 प्रॉब्लम देखे उसमें लॉस हो रहा था, अभी इधर प्रॉफिट हो रहा है। सॉरी, उधर प्रॉफिट हुआ था, अभी इधर लॉस हो रहा है। तो ये लॉस ऑन सेल हो गया, जनवरी 1 लॉस ऑन सेल। अभी इनको क्लोज करते हैं। अभी हम लोग ये सेल का बाय बैंक लिखेंगे और लॉस का क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। तो इधर उसी दिन सबसे पहला सेल कर रहे हैं। हम लोग ने ये मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया क्योंकि हम लोग वो पहले दिन ही बेच रहे। तो इधर आएगा बाय बैंक अकाउंट, 1,00,000 को बेचा और उसी दिन अपना लॉस भी हो गया। तो इधर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस हो गया अपना 197,500। $197,500 का लॉस हो रहा है। अभी ये ईयर में और कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है तो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ईयर एंड December 31 को हो रहा है। तो इधर आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी एक मशीनरी बेची, अभी अपने पास 2 मशीनरी है, एक 1,50,000 की और दूसरी 1,00,000 की। ये दोनों के ऊपर पूरे ईयर का डिप्रिसिएशन चार्ज होने वाला है। तो इधर 1,50,000 का 10% आएगा और दूसरा मशीनरी है 1,00,000 का, उसके ऊपर 1,00,000 का 10% आएगा। तो 1,50,000 का 10% 1,50,000 का 10% 15,000, 1,00,000 का 10% 10,000। तो डिप्रिसिएशन आएगा 15,000 प्लस 10,000, मतलब ये 25,000 आएगा। अभी क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। ये तीनों भी अपने को माइनस करना पड़ेगा। ये जो सेल्स किया है, फिर लॉस हो गया है और फिर डिप्रिसिएशन, ये तीनों भी ऊपर से माइनस करना पड़ेगा। ईयर एंड के दिन December 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो क्लोजिंग बैलेंस हम लोग निकालते हैं।
ये कॉस्ट में से ये तीनों वैल्यूज लेस करेंगे और वैल्यू आएगा 2,11,250। इसको क्लोज करते हैं। अभी ये लास्ट ईयर आएगा 2014। अभी इस ईयर में सिर्फ हम लोग डिप्रेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। इस ईयर में ना ही हम लोग ने कुछ परचेस किया है, ना ही हम लोग ने कुछ सेल्स किया है। तो सबसे पहला बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे जनवरी 1 को। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा 211,250। और फिर ईयर एंड हो जाएगा दिसंबर 31 को। तो इधर लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। और फिर इधर 1.5 लाख का 10% और 1 लाख का 10% आएगा। तो इधर 1.5 लाख का 10% 15,000 और 1 लाख का 10% 10,000 आएगा। तो 15 प्लस 10,000 मतलब ये 25,000 आएगा। तो 25,000 का डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे और फिर ईयर एंड को क्लोजिंग बैलेंस दिसंबर 31 इधर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगा डिप्रिसिएशन माइनस करके 2,11,250 में से 25,000 माइनस किया 186,250 क्लोजिंग बैलेंस। अभी ये अगले ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनेगा 2014 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आएगा 186,250। अभी ये नोट खत्म हो गया। अभी अगला आप लोग लेजर बनाएंगे। सबसे पहला मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। अभी ये कंपनी का नाम है कपिल लिमिटेड। सबसे पहला आएगा मशीनरी अकाउंट। बॉर्डर बनाते हैं। अभी उसको रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम,
उसके बाद सेव अमाउंट और डेट, उसके बाद जेफ और अमाउंट का कॉलम, अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये हम लोग परचेज कर रहे हैं 2011 जुलाई 1 को 3.5 लाख को परचेज कर रहे हैं। 2011 जुलाई 1 परचेज कर रहे हैं 3.5 लाख को, तो इधर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 3.5 लाख। अभी ये ईयर में और कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, डायरेक्टली ईयर एंड को डिप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। 2011 दिसंबर 31 बाय डिप्रीशिएशन अकाउंट, $17,500 डिप्रीशिएशन है। अब ये माइनस करेंगे तो ये टोटल आएगी 3.5 लाख। इसको हम लोग क्लोज करते हैं। अभी ये बैलेंस को इधर कैरी फॉरवर्ड करेंगे 3.5 लाख। अब ये 3.5 लाख में से 17,500 माइनस करेंगे तो ये 3,32,500 क्लोजिंग बैलेंस। इधर लिखेंगे दिसंबर 31, इधर आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। उसके बाद 2012 को 2012 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। $3,32,500। अभी सेकंड ईयर में 2 मशीनरी परचेस कर रहे हैं। सबसे पहली परचेस कर रहे हैं एक अप्रैल 1 को 1.5 लाख की, और फिर अक्टूबर 1 को 1 लाख। अप्रैल 1 1.5 लाख, टू बैंक अकाउंट आएगा 1.5 लाख। और फिर अक्टूबर 1 को 1 लाख की। उसके बाद और कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, डायरेक्टली ईयर एंड को डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे 48,750। तो ईयर एंड होगा 2012 दिसंबर 31 को डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे बाय डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन आएगा 48,750। और फिर और कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, क्लोज करते हैं। सबसे पहला टोटल लेंगे, टोटल है 5,82,500, क्लोज करते हैं। क्लोज किया, इसको ट्रांसफ़र करते हैं क्रेडिट में 5,82,500, क्लोज करेंगे। फिर बैलेंस निकालेंगे 5,82,500 में से 48,750
लेस किया 533,750 क्लोजिंग बैलेंस। इधर नाम देंगे ईयर एंड का December 31, बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 2013 January 1, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 533,750। अभी इस ईयर में सेल्स कर रहे हैं, तो सेल्स कर रहे तो 3 एंट्रीज आता है, डिप्रिसिएशन, सेल और प्रॉफिट या लॉस का। लेकिन ये मशीनरी फर्स्ट डे को ही हम लोग बेच रहे हैं, तो डिप्रिसिएशन की एंट्री नहीं आएगी, डायरेक्टली सेल्स और लॉस की एंट्री आएगी। तो इधर डेट आएगा 2013 January 1। 2013 January 1 को सबसे पहला सेल का एंट्री हम लोग करेंगे बाय बैंक अकाउंट, और इधर अमाउंट आएगा 1 लाख। बाय बैंक अकाउंट 1 लाख का अमाउंट आएगा। और उसके बाद ये हम लोग ने बेचा है इसके बाद लॉस हो गया है 1,97,500 का लॉस। तो इधर बाय P&L अकाउंट 1,97,500 आएगा। January 1 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर आएगा 1,97,500 का लॉस। और फिर ईयर एंड को डिप्रिसिएशन आएगा 25,000। $25,000 का डिप्रिसिएशन आएगा। अभी इसको क्लोज करना है ईयर एंड को December 31 को। सबसे पहला ये टोटल लेंगे 533,750, फिर इधर ट्रांसफ़र करेंगे। अभी इसमें से अपने को ऊपर की अमाउंट माइनस करनी है। तो ये तीनों माइनस करके 2,11,250 ये क्लोजिंग बैलेंस है। इसको नाम देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। इसको क्लोज करते हैं। थोड़ा बढ़ाते हैं इसको। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है 2014 का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 2014 January 1, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यह आएगा 2,11,250। अभी इसके ऊपर फुल ईयर का डिप्रिसिएशन आएगा 2014 ईयर एंड को 2014 December 31। इधर आएगा बाय डिप्रिसिएशन फुल ईयर का 25,000।
अब ये बैलेंस डिप्रिसिएशन माइनस करना है टोटल से। टोटल है 2,11,250। फिर ये टोटल ट्रांसफ़र करेंगे और उधर से डिप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे। 2,11,250 माइनस 25,000, तो ये 186,250 ये क्लोजिंग बैलेंस है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन ये आएगा December 31 को। इसको क्लोज करते हैं। तो इसको अभी कैरी डाउन करेंगे 2015 January 1। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन $1,86,250। अभी अगला अकाउंट बनाने का है डिप्रिसिएशन अकाउंट। अभी बॉर्डर बनाते हैं। अभी रूलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद जेएफ अमाउंट और डेट का कॉलम, फिर इधर का जेएफ और अमाउंट का कॉलम, अभी हम लोग पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये जो डिप्रिसिएशन है ये क्रेडिट साइड में है, ये डेबिट साइड में आएगा। 2011 December 31 डिप्रिसिएशन का डबल इफेक्ट आएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। 2011 December 31 इधर लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। अब ये डिप्रिसिएशन आएगा इसका 17,500, फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन 17,500, और ये ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 2011 December 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट में आएगा 17,500। फिर इसको क्लोज करेंगे। इसको क्लोज किया, इधर भी क्लोज करना है। उसके बाद सेकंड ईयर में भी सेम करना है। 2012 का December 31 उधर क्रेडिट में दिया है बाय डिप्रिसिएशन, इधर डेबिट में आएगा। टू मशीनरी अकाउंट 48,750।
अभी इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है 2012 दिसंबर 31, इधर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आएगा 48,750। उसके बाद इसको क्लोज करते हैं। अब ये सेकंड ईयर क्लोज किया, थर्ड ईयर 2013 दिसंबर 31। अब इधर आएगा टू मशीनरी अकाउंट। थर्ड ईयर का अमाउंट है 25,000। अब ये ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 2013 दिसंबर 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। $25,000 इसको क्लोज करते हैं। थर्ड ईयर है 2014 दिसंबर 31 को। अभी इधर क्रेडिट का इधर डबल इफेक्ट डेबिट में आएगा। टू मशीनरी अकाउंट 25,000। अभी इसको ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2014 दिसंबर 31। इधर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। $25,000 ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, फिर क्लोज करेंगे। तो ये क्लोज किया और ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। फिर सेकंड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं।
अभी ये जो प्रॉब्लम है, मेसर्स एक्सेल कंप्यूटर हैज़ अ डेबिट बैलेंस ऑफ 50,000, ओरिजिनल कॉस्ट 1,20,000। अभी ये प्रॉब्लम में हम लोग ने कभी तो सबसे पहले परचेस किया था जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 1,20,000 है और उसकी अभी की वैल्यू 50,000 है 1 अप्रैल 2010 को। मतलब अभी 1 अप्रैल की अगर बैलेंस 1 अप्रैल का अगर बैलेंस दिया रहेगा तो इसका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। ओके, बाद में 1 जुलाई 2010 को एक नया मशीनरी परचेस किया है कॉस्टिंग ₹2,50,000। वन मोर कंप्यूटर वॉज परचेस्ड ऑन January 1, 2011 for 30,000. On April 1, 2014, the computer which was purchased on July 1, 2010 became obsolete and was sold फॉर ₹20,000। तो दूसरा वाला कंप्यूटर इधर बेच रहे हैं 20,000 को। अ न्यू वर्जन ऑफ IBM कंप्यूटर वॉज परचेस्ड ऑन August 1, 2014 फॉर ₹80,000। शो computer account and depreciation account in the books of Excel computer for the year ended on 31st March 2011, 12, 13, 14 and 15। ओके, अभी अपने को इधर सबसे पहला वर्किंग करना है डेप्रिसिएशन का। तो हेडिंग डालते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड। सबसे पहला बॉर्डर बनाते हैं। उसके बाद रूलिंग करेंगे। उसके बाद अमाउंट का कॉलम, ओके फॉर्मेट बना के हो गया। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस है 2001 अप्रैल 1 को। (2010) अप्रैल 1। To balance brought down, अभी ये जो बैलेंस है 50,000 का, उसके बाद परचेस किया है जुलाई 1 को 2.5 लाख का। टू बैंक अकाउंट। अभी ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो इसके ऊपर 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा। टू बैंक अकाउंट 2.5 लाख। उसके बाद 1 जनवरी को परचेस किया है 2011 को 30,000 का। 2011 जनवरी 1, तो 1 जनवरी को परचेस किया है तो 3 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा। टू बैंक अकाउंट
30,000 का। अब ये 3 मशीनरी है, उसमें से फर्स्ट मशीनरी के ऊपर पूरे पूरे ईयर का डिप्रिसिएशन आएगा, दूसरे मशीनरी के ऊपर 9 मंथ्स का आएगा, तीसरे के ऊपर 3 महीने का आएगा। तो अभी ये ईयर एंड हो रहा है मार्च 31 को। तो डेट आएगा मार्च 31, इधर लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। अभी सबसे पहला मशीनरी है 1,20,000 का, उसका 10% आएगा पूरे ईयर का। उसके ऊपर दूसरा मशीनरी 2.5 लाख का है, उसका 10% 9 महीने का आएगा। 2.5 लाख का 10% 9 महीने का। और तीसरा जो है 30,000 का 10% 3 महीने का। अभी ये आपका आएगा 1,20,000 का 10% 12,000 आएगा। फिर दूसरा 2.5 लाख का 10% 9 महीने के लिए आएगा। तो ये 18,750 आएगा। और तीसरा 30,000 का 10% 3 महीने के लिए आएगा। तो ये आएगा 750। अभी ये तीनों की टोटल आपका डिप्रिसिएशन आएगा 31,500। उसके बाद उसी दिन ईयर एंड हो जाएगा मार्च 31 बाय बैलेंस कैरिड ऑन। अब ये सबसे पहले तीनों के टोटल में से 31,500 माइनस करेंगे 2,98,500। अभी इसको क्लोज करते हैं। अभी नया ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 298,500। अभी ये ईयर में कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, तो डायरेक्टली डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो ईयर एंड आएगा आपका 2012 मार्च 31 बाय डिप्रिसिएशन
अब ये जो डिप्रिसिएशन है, सबसे पहला 1,20,000 का 10%, उसके बाद 2.5 लाख का 10%, और फिर 30,000 का 10%। तो ये आएगा 1,20,000 का 10%, 12,000, दूसरा 2.5 लाख का 10%, 25,000, तीसरा 30,000 का 10%, 3,000। तो ये तीनों की टोटल आएगी डिप्रिसिएशन 40,000 डिप्रिसिएशन लेस करेंगे, और उसी दिन को क्लोजिंग बैलेंस March 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस 298,500 में से 40,000 माइनस करेंगे, 258,500 क्लोजिंग बैलेंस है। अभी इसके बाद ये नया ईयर स्टार्ट हो जाएगा April 1 को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, $258,500, अभी ये ईयर में कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, डायरेक्टली ईयर एंड को डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। 2013 March 31, इधर लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, ये ऊपर के जैसा ही आएगा। सबसे पहला 1,20,000 का 10%, फिर 2.5 लाख का 10%, फिर 30,000 का 10%, अब ये तीनों की टोटल 12,000 प्लस 25,000 प्लस 3,000, तो ये तीनों की टोटल डिप्रिसिएशन आएगा 40,000। अभी उसी दिन बैलेंस कैरी डाउन करेंगे March 31 को, बाय बैलेंस कैरी डाउन, अब ये 258,500 में से 40,000 माइनस करेंगे, 2,18,500 क्लोज करते हैं। उसके बाद April 1 को बैलेंस
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ₹2,18,500। अभी इस ईयर में भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, डायरेक्टली डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2014 मार्च 31 को। बाय डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन सेम आएगा। सबसे पहला 1,20,000 का 10%, फिर 2.5 लाख का 10%, फिर 30,000 का 10%। ये तीनों की टोटल 40,000 लेस करके क्लोजिंग बैलेंस आएगा मार्च 31 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन। $2,18,500 में से 40,000 गया, 178,500 क्लोज करेंगे। उसके बाद 2000 अप्रैल 1 को अभी हम लोग बेच रहे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, $178,500 बैलेंस। अब इधर बेच रहे तो अपने को प्रॉफिट या लॉस का नोट करना पड़ेगा, और 1 अगस्त को नया परचेज कर रहे तो अभी नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर। तो इधर आपको ध्यान में रखने का है कौन सा कंप्यूटर या कौन सा मशीनरी आपने बेचा है। तो इधर आप क्या कर रहे हो, दूसरा वाला कंप्यूटर बेच रहे हो। तो इधर क्या लिखा है, ऑन अप्रैल 1, 2014 द कंप्यूटर विच वॉज परचेस्ड ऑन 1 जुलाई 2010 बिकेम ऑब्सोलेट एंड वॉज सोल्ड फॉर 20,000। तो ये दूसरा वाला जुलाई 1 का जो कंप्यूटर है ये आप बेच रहे हो, तो इधर वही उसका ही डिटेल्स आपको डालना है। तो इधर डेट आएगा 2010 जुलाई 1। सबसे पहले इसका फॉर्मेट बनाते हैं। बॉर्डर बनाया, अभी रूलिंग करते हैं। उसके बाद अमाउंट का कॉलम, अभी ये हम लोग ने परचेस किया था 2010 जुलाई 1 को 2.5 लाख को।
2010 जुलाई 1 ये परचेस किया है 2.5 लाख को। अभी डायरेक्टली उसका डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2011 मार्च 31 को, लेस डिप्रिसिएशन अभी फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन ये मशीनरी के ऊपर था 18,750। फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन था, माइनस करेंगे अप्रैल 1 को उसका WDV आएगा 25,000 में से 18,750 माइनस करके WDV आएगा 231,250। इसको क्लोज करते हैं। फिर सेकंड ईयर का पूरे ईयर का डिप्रेशन आएगा 2012 मार्च 31 लेस डिप्रिसिएशन। अब ये पूरे ईयर का 25,000 आएगा और उसी दिन WDV। $25,000 माइनस करते हैं 2,06,250। फिर थर्ड ईयर 2013, एक मिनट, ये अप्रैल 1 को आएगा और फिर ये 2013 मार्च 31 को लेस डिप्रिसिएशन इधर भी पूरे ईयर का 25,000 माइनस करेंगे VLS करेंगे अप्रैल 1 का WDV और फिर ये 2014 में मार्च 31 को चार्ज करेंगे लेस डिप्रिसिएशन 25,000। तो ये हम लोगों ने 4 इयर्स का डिप्रिसिएशन लेस किया है और 5th ईयर के स्टार्टिंग में ही हम लोग ने बेचा है। तो ये अप्रैल 1 इधर नाम देंगे WDV ऑन सेल। तो ये 156,250 है और बेची है 20,000 को, बेची 20,000 को। तो उसी दिन बेच रहे अप्रैल 1 को लेस सेल्स। अभी सेल्स करके लॉस हो गया अपना उसी दिन, लॉस ऑन सेल
156 टू 50C 20,000 माइनस करेंगे, 1,36,250 क्लोज करेंगे। फिर ये दो एंट्री आएगी, एक तो सेल की और बाद में लॉस की अप्रैल 1 को। सबसे पहला आएगा बाय बैंक, सेल की एंट्री, सेल कर रहे 20,000 को और इधर 158,500 का लॉस आ रहा है, 136,250 का लॉस। तो इसी दिन उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी इसके बाद 1 अगस्त को और एक परचेस किया है, अभी इसके ऊपर 8 महीने का डिप्रेशन लगेगा। अगली डेट आएगी अगस्त 1। इधर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, $80,000। अभी और कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है। ईयर एंड को डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2015 मार्च 31 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। अभी डिप्रिसिएशन जो आएगा, ये पहला मशीनरी 1,20,000 का 10% आएगा, 2.5 लाख का 10% नहीं आएगा क्योंकि वो बेचा है। 30,000 का 10% आएगा और ये 1 अगस्त की जो मशीनरी है उसका 8 महीने का आएगा। तो ये 1,20,000 का 10% प्लस 30,000 का 10%, 80,000 का 10% 8 महीने के लिए आएगा। तो ये आएगा 12,000 प्लस 3,000, फिर 80,000 का 10% 8 महीने के लिए। $5,333 आएगा ये।
20,333 डिप्रिसिएशन है। और फिर ईयर एंड करेंगे। बाय बैलेंस कैरी डाउन, अभी ये जो बैलेंस आएगा आपको सबसे पहला ये ओपनिंग बैलेंस में से ये सेल और लॉस माइनस करना पड़ेगा। ये सेल माइनस करेंगे 20,000 का, ये लॉस माइनस करेंगे, फिर ये नया परचेस किया है ऐड करेंगे और फिर ये डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो 81,917 ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा। और फिर ये आप अप्रैल 1 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। $81,917। ओके, तो इधर ये डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन ख़त्म हो जाता है। अभी लेजर चालू करते हैं, कंप्यूटर अकाउंट बनाने का है। ये जो है मेसर्स एक्सेल कंप्यूटर्स, और इधर कंप्यूटर अकाउंट। बॉर्डर बना, अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहले डेट का कॉलम, उसके बाद LF अमाउंट और डेट का कॉलम, उसके बाद इधर JF और अमाउंट का कॉलम, तो ये फॉर्मेट बना। अभी पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये प्रॉब्लम में ओपनिंग बैलेंस दिया है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 2010 अप्रैल 1 को।
और इधर लिखने का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। अभी ये सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद जुलाई 1 को परचेस कर रहे हो और जनवरी 1 को परचेस कर रहे हो। जुलाई 1 को 2.5 लाख का, टू बैंक अकाउंट 2.5 लाख, और उसके बाद जनवरी 1 को 30,000 का। ओके, और कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, डायरेक्टली ईयर एंड को डिप्रेशन चार्ज करेंगे। तो 2011 को मार्च 31 को डिप्रिसिएशन 31,500। 2011 मार्च 31 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 31,500। तो अभी डिप्रिसिएशन चार्ज किया, अभी इनका बैलेंस निकालते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। सबसे पहला डेबिट की टोटल लेते हैं। डेबिट की टोटल 3,30,000 है, ये इधर ट्रांसफ़र करेंगे। बैलेंस निकालेंगे मार्च 31 को, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अभी ये 31,500 माइनस करेंगे। 3,30,000 में से 31,500 माइनस किया, ये आएगा 2,98,500। अभी इसको क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड पे क्लोज करेंगे। अभी ये जो बैलेंस था उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। 2011 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 298,500। अभी सेकंड ईयर में और कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, डायरेक्टली डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। दो 2012 दिसंबर 31 को 40,000 का, 2012 मार्च 31 40,000 का डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 40,000। का डिप्रिसिएशन आएगा। बैलेंस निकालना है, टोटल आएगी 2,98,500। और इधर मार्च 31 को बाय बैलेंस कैरी डाउन
2,98,500 ये टोटल है। उसमें से 40,000 माइनस करेंगे, 258,500 इसको क्लोज करते हैं। क्लोज किया, इधर भी क्लोज करेंगे। अभी ये इधर का क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं। April 1 to balance brought down to 58,500। अभी ये थर्ड ईयर है। थर्ड ईयर में कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, डायरेक्टली डिप्रीशिएशन चार्ज करना है। तो ये ईयर ख़त्म हो जाएगा 2013 मार्च 31 को। बाय डिप्रीशिएशन अकाउंट 40,000। उसी दिन क्लोजिंग बैलेंस आएगा मार्च 31 को, और 2,58,500 में से 40,000 माइनस करेंगे। तो ये 2,18,500 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अभी ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनेगा 2013 अप्रैल 1। इधर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, $2,18,500। अभी ये 2,18,500 नेक्स्ट ईयर में और कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, डायरेक्टली ईयर एंड को डिप्रीशिएशन चार्ज करेंगे 40,000। तो 2014 मार्च 31 बाय डिप्रिसिएशन 40,000। ओके, अभी इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, टोटल लेंगे
2,18,500 इसको ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट में, और फिर ईयर एंड के दिन मार्च 31 को बाय बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस कैरी डाउन आएगा 2,18,500 में से 40,000 माइनस करना है, 178,500 ये बैलेंस आएगा। इसको अभी क्लोज करते हैं। अभी ये 5th ईयर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस ईयर में सेल किया है और परचेज भी किया है। एक मशीनरी सेल किया और एक परचेज किया। तो अगला ये जो है 2014 अप्रैल 1, तो इधर हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये जो बैलेंस है 178,500 का, अभी इसी दिन हम लोग बेच रहे हैं और हम लोगों ने डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है। अभी बेचने के बाद मैंने आपको बोला था 3 एंट्रीज करनी पड़ती है, डिप्रिसिएशन, फिर सेल और प्रॉफिट और लॉस। लेकिन ये मशीनरी पहले दिन ही बेची है तो डिप्रिसिएशन नहीं आएगा, डायरेक्टली सेल्स की एंट्री करेंगे क्रेडिट में। अप्रैल 1 को सेल किया है 20,000 को, तो अप्रैल 1 को आएगा बाय बैंक अकाउंट 20,000। डेट सेम आएगा 2014 अप्रैल 1, और इधर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 20,000। 20,000 को बेचा है और फिर उसी दिन अपना लॉस हो गया है। लॉस हो गया 136,250। तो उसी दिन हम लोग लॉस का एंट्री करेंगे अप्रैल 1 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। $136,250 का लॉस। अभी इसके बाद और कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, डायरेक्टली ईयर एंड को नहीं, 1 अगस्त को परचेस कर रहे हैं। August 1 टू बैंक अकाउंट। नया परचेस किया है हम लोगों ने 80,000 का मशीनरी। अभी और कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, डायरेक्टली ईयर एंड को डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। 2015 मार्च 31 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन जो है 20,333। $20,333 का डिप्रिसिएशन है। अभी हम लोग इधर क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला टोटल लेते हैं, ये दोनों का टोटल है 258,500। फिर 258,500 इधर ट्रांसफ़र करते हैं और फिर उसी दिन क्लोजिंग बैलेंस मार्च 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन।
अभी इधर क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। ये टोटल में से ऊपर का अमाउंट माइनस करने का है। टोटल 258,500, इसमें से बाकी का अमाउंट माइनस करेंगे। फिर ये 81,917 ये अमाउंट है, इसको क्लोज करेंगे। अभी इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 2015 अप्रैल 1, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। $81,917 ये बैलेंस है। अभी ये अकाउंट बना के हो गया। डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। बॉर्डर बनाते हैं। ये बॉर्डर बना, अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद रेफ अमाउंट और डेट का कॉलम, उसके बाद रेफ और अमाउंट का कॉलम। अभी फॉर्मेट बना के हो गया। पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर अकाउंट के क्रेडिट में ये जो है मार्च 31, 2011 वो डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं 31,500 डेबिट में। तो इधर आएगा 2011 मार्च 31 टू कंप्यूटर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट का जो डिप्रिसिएशन है फर्स्ट ईयर का 31,500। अभी ये जो डिप्रिसिएशन है ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है 2011 मार्च 31। इधर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31,500। अभी इसको क्लोज करना है। 31,500 31,500 क्लोज करते हैं डेबिट साइड। उसके बाद क्रेडिट साइड। तो ये फर्स्ट ईयर आपका क्लोज हो गया। अभी हर ईयर में आपको सेम ही करना है। डिप्रिसिएशन आपको डेबिट साइड में लेना है और वो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है। तो अभी सेकंड ईयर 2012 मार्च 31। अभी सेकंड ईयर का डिप्रिसिएशन है 40,000। तो इधर लिखेंगे टू कंप्यूटर अकाउंट। $40,000 अमाउंट है। उसके बाद वो उसी दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चला जाएगा। 2012 मार्च 31। इधर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। $40,000। उसके बाद इसको क्लोज करते हैं। 40,000। तो ये डेबिट साइड क्लोज किया। अभी क्रेडिट साइड भी क्लोज करेंगे। ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल अंडरलाइन, क्लोज किया। तो ये सेकंड ईयर अपना एंड हो गया। अमाउंट है इधर 40,000। ओके। अभी थर्ड ईयर में भी सेम करना है। 2013 मार्च 31। अभी इधर थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन है। थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन 40,000। इधर लिखेंगे टू कंप्यूटर अकाउंट। अमाउंट है 40,000। अभी इसको ट्रांसफ़र करना है क्रेडिट में। 2013 मार्च 31। इधर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी इधर अमाउंट आएगा 40,000। इसको क्लोज करते हैं। 40,000। क्लोज किया। इधर भी क्लोज करना है। 40,000 क्लोज करेंगे। ऊपर एक लाइन, नीचे डबल अंडरलाइन, क्लोज किया। उसके बाद ये सेकंड ईयर, थर्ड ईयर अपना एंड हो गया। अभी फोर्थ ईयर में 2013
14, इधर आएगा मार्च 31, फोर्थ ईयर का डिप्रिसिएशन है 40,000, ये तीनों साल 40,000 चार्ज किया है। इधर आएगा टू कंप्यूटर अकाउंट 40,000, अभी इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है 2014 मार्च 31 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चालीस हजार, अभी इसको क्लोज करेंगे 40,000, क्लोज किया। अभी ये साइड भी क्लोज करेंगे 40,000 अमाउंट है, क्लोज करेंगे। ये फोर्थ ईयर क्लोज किया, अभी लास्ट ईयर फिफ्थ ईयर है। फिफ्थ ईयर में डिप्रिसिएशन 20,333, तो इधर डेबिट में लिखेंगे 2015 मार्च 31, इधर आएगा टू कंप्यूटर अकाउंट, $20,333। अभी इसको हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है 2015 मार्च 31, इधर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। $20,333, इसको क्लोज करते हैं। तो इधर ये क्लोज किया, इधर क्रेडिट साइड में भी क्लोज करते हैं 20,333। ऊपर एक लाइन, नीचे डबल अंडरलाइन, और ये क्लोज किया। अभी ये जो दो अकाउंट, ये जो दो प्रॉब्लम्स हम लोग ने सॉल्व किए, बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स थे। उसमें कैसा है कि एक इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट क्या था कि हम लोग जो मशीनरी बेच रहे ये ईयर के स्टार्टिंग में बेच रहे, तो आपको ये ध्यान में रखने का है कि ईयर के स्टार्टिंग में कोई एसेट बेचते हैं तो उस ईयर में उस मशीनरी या एसेट्स के ऊपर डिप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं किया जाता। अभी ये जो प्रॉब्लम हम लोग ने सबसे पहले वाला जो किया था उसमें कैसे था कि आप एक से ज़्यादा मशीनरी परचेज कर रहे हो, तो सबसे पहला आप क्या कर रहे हो, 1 जुलाई को 3.5 लाख का मशीनरी परचेज कर रहे हो और आपका ईयर एंड हो रहा है, कैलेंडर ईयर बोला है। कैलेंडर ईयर मतलब 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को एंड होता है।
तो वो कैलेंडर ईयर है। तो अभी ये कैलेंडर ईयर मतलब 1 जुलाई को अगर परचेस कर रहे हो तो वो ईयर एंड होगा 31 दिसंबर को। तो अभी ये मशीनरी के ऊपर 6 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा। तो आपने क्या किया है, सबसे पहला ये परचेस किया है 3.5 लाख का मशीनरी, फिर उसके ऊपर आपने 6 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज किया 17,500, डिडक्ट करके 3,32,500 आ गया। उसके बाद दूसरे ईयर में आप क्या कर रहे हो, 2 मशीनरी परचेस कर रहे हो। एक अप्रैल 1 को 1.5 लाख का परचेस कर रहे हो। अभी अप्रैल 1 को परचेस कर रहे हो, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो पूरे ईयर का डिप्रिसिएशन लगेगा। 1 अप्रैल को परचेस कर रहे हो, ईयर एंड 31 दिसंबर को हो रहा है, तो 9 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो बेसिकली ये टाइप के प्रॉब्लम में आपको ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से दिन परचेस कर रहे हैं और कौन से दिन ईयर एंड हो रहा है। तो 1 जुलाई को परचेस किया और ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। बाद में 1 अप्रैल को परचेस किया है, 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है, तो 9 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। और फिर थर्ड मशीनरी 1 अक्टूबर को परचेस किए और 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है, तो 3 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। तो सेकंड ईयर में पहला ओपनिंग बैलेंस का जो था पूरे ईयर का था, फिर दूसरा जो परचेस किया 1 अप्रैल का उसका 9 महीने का था, और 1 अक्टूबर को जो परचेस किया उसका 3 महीने का था। तो आपको पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट है डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते टाइम। फिर आपने क्या किया, थर्ड ईयर आप बेच रहे हो, पहले ही दिन बेच रहे हो 1 लाख को, तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं लगता। तो आप क्या करते हो, जब बेचते हो तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने का अलग से नोट बनाते हो। अभी ये जो नोट बनाई है अलग से अपने प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने की नोट बनाई है। अभी इधर सबसे पहला परचेस कर रहे हो 3.5 लाख का, और उसका फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन है 17,500, ये आप माइनस कर रहे हो। तो ये माइनस कर रहे हो करके 332,500 ये आपका WDV आता है उसी मशीनरी का। अभी ये सिर्फ ये जो नोट बना रहे हो ये उसी मशीनरी का है जिसको आप बेच रहे हो, बाकी सब मशीनरी इधर कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये 332,500 है। फिर सेकंड ईयर का डिप्रिसिएशन 35,000, फिर 2 साल आप यूज़ कर रहे हो और तीसरे साल आप 1 लाख को बेच रहे हो। अभी 1 लाख को बेच के आपका लॉस हो रहा है 197,500। अभी आप क्या कर रहे हो, ये लॉस हो रहा है तो सेल और लॉस ये 2 भी क्रेडिट को डाल रहे हो, और उसके बाद बाकी जो मशीनरी आपके पास है उसका डिप्रिसिएशन 25,000 कंसीडर कर रहे हो। मतलब 1.5 लाख का 10% 15,000 और 1 लाख का 10% 10,000, इनका टोटल 25,000 आप कंसीडर कर रहे हो। और फिर ये जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें से ये तीनों माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। और फिर ये लास्ट ईयर में आप सिर्फ जितने भी मशीनरी बचे हैं 1.5 लाख का और 1 लाख का 2 मशीनरी है, तो उसके ऊपर 15,000 और 10,000 25,000 आप डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। ओके, और उसके बाद ये माइनस करके ये क्लोजिंग बैलेंस आता है। तो ये प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट था। और सेकंड प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व किया वो भी वैसा ही था। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने देखी कि ये पहले से परचेस किया हुआ है, ये जो डेबिट बैलेंस है ये कंप्यूटर का पहले से परचेस किया हुआ बैलेंस है, और उसकी आज की वैल्यू 50,000 है। तो आप क्या कर रहे हो, 50,000 के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे हो, आप 1,20,000 के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। अभी उसके बाद जो परचेस किया आपने 2.5 लाख का परचेस किया है 1 जून को, फिर 1 जुलाई को आपने परचेस किया है, और इधर ईयर एंड हो रहा है आपका 31 मार्च को, तो 9 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। और उसके बाद 1 जनवरी को परचेस किया है तो 3 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। तो फर्स्ट ईयर में 3 मशीनरी है, उसके बाद चौथे ईयर में डायरेक्टली सेल पाँचवें ईयर में सेल कर रहे हो, तो दूसरा तीसरा और चौथे ईयर में आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। और 5वें ईयर में एक बेच रहे हो दूसरी वाली और एक नई परचेस कर रहे हो। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर ईयर आप क्या कर रहे हो।
तो डिप्रिसिएशन चार्ज करने में आसानी होती है। तो सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस था 50,000, इसकी ओरिजिनल वैल्यू 1,20,000 की है। फिर 1 जुलाई को आप परचेस कर रहे हो 2.5 लाख का, इसके ऊपर 9 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा, 2.5 लाख का 10% 9 महीने के लिए। और फिर 1 जनवरी को और एक मशीनरी परचेस कर रहे हो 30,000 की, 30,000 का 10% 3 महीने के लिए। तो ये तीनों डिप्रिसिएशन की टोटल इधर माइनस हो रही है। तो ये 2 परचेस ऐड कर रहे हो और ये 31,500 माइनस कर रहे हो। फिर ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इधर ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अभी सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में आप सेम ही कर रहे हो। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में आपके पास जो 3 मशीनरी है, सबसे पहला 1,20,000 की, उसका 10%, 2.5 लाख की मशीनरी का 10% और 30,000 की मशीनरी का 10%। तो ये 12,000, 25,000 और ये 3,000 है। तो टोटल 40,000 डिप्रिसिएशन माइनस कर रहे हो और फिर ये क्लोजिंग वैल्यू आ रहा है। अभी थर्ड ईयर में भी आप सेम ही कर रहे हो। थर्ड ईयर में भी टोटल 4 लाख के मशीनरी के ऊपर 10%, 40,000। फिर फोर्थ ईयर में भी सेम 4 लाख के ऊपर 10%, 40,000। और फिफ्थ ईयर में आप बेच रहे हो और ख़रीद रहे हो दूसरी वाली मशीनरी, पहले ही दिन आपने 20,000 को बेची है, फिर उसका प्रॉफिट या लॉस का स्टेटमेंट नीचे बनाया है। अब ये 1 जुलाई को परचेस किए, तो फर्स्ट ईयर में 9 महीने का डिप्रिसिएशन है, माइनस करके इतना आएगा। फिर दूसरे साल पूरे ईयर का डिप्रिसिएशन 25,000, तीसरे साल पूरे ईयर का डिप्रिसिएशन 25,000, चौथे साल पूरे ईयर का डिप्रिसिएशन 25,000 और ये 5वें साल के स्टार्टिंग में ही बेची है। तो 5वें साल में डिप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं किया है, डायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस माइनस करके लॉस निकाल रहे हैं। ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग ने क्या किया, जैसे मैंने आपको बोला था, सेल करते टाइम 3 एंट्रीज आती है, डिप्रिसिएशन, सेल्स और प्रॉफिट और लॉस। लेकिन इधर डिप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं कर रहे क्योंकि पहले ही दिन बेच रहे हो, तो डायरेक्टली सेल्स का एंट्री किया, फिर लॉस का एंट्री कर रहे हो। फिर 1 अगस्त को और एक मशीनरी आप परचेस कर रहे हो 80,000 की। तो अभी आप क्या कर रहे हो, पहला 1,20,000 का मशीनरी, तीसरा 30,000 का मशीनरी, इनके ऊपर डिप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहे हो। और तीसरा जो नया परचेस किया है 80,000 का 10%, उसके ऊपर 8 महीने का डिप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो डिप्रिसिएशन हो गया 12,000, 3,000 और 5,000, 333, ये डिप्रिसिएशन हो गया। और इनकी टोटल 20,333। अभी आप क्या कर रहे हो, ये बैलेंस में से ये सेल और लॉस माइनस कर रहे हो, 80,000 ऐड कर रहे हो और डिप्रिसिएशन आप माइनस कर रहे हो। ओके, चलो, थैंक यू।